हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेलवे का जो बहुत सारे एग्जाम डेट जो आपका आ गया है, जिसमें आपका टेक्नीशियन का भी आ गया। तो आज वीडियो में टेक्नीशियन का जो स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं, जो आपका 16 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, जो 16 दिसंबर से लेकर आपका 26 दिसंबर तक एग्जाम चलने वाला है। उसका अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं स्ट्रेटजी वीडियो, तो आपका जो बहुत ही मदद होने वाला है आपका एग्जाम में, मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपका ज़्यादा चांस हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस से अपना तैयारी के सिलेक्शन कैसे लिया था, उसके एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज अगर देखते हैं कि समय हमारे पास कितना बचा है टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम थे। 16 दिसंबर से आप स्टार्ट एग्ज़ाम, किसी का पहले होगा किसी का बाद में होगा। तब देखिए कि आज जो 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक देखते हैं तो 60 दिन मात्र बचा हुआ। आपका कितना बचा? मात्र 2 महीना का समय, यानी 60 दिन बचा समय, मात्र 2 महीना का। तो उसमें आप बात करते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करना है और आपका जो स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, आपका सिलेक्शन जो कन्फर्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो भटकते रहते हैं, मतलब सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते, जो कुछ नंबर से या कुछ कारणों की वजह से जो इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वही चीज़ आपको कारण बताने वाला, उसको आप कैसे मतलब कि नेगलेक्ट करना है और कैसे अच्छे तैयारी करना है, उसके बारे में बात करता हूँ। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आपका जो पढ़ने का समय है उसको आपको किस तरह से विभाजित करना है। तो आपको जो जितना भी दिन भर में पढ़ रहे हैं, चाहे जितना भी घंटा पढ़ रहे हैं, उसको 3 पार्ट में बांटना है। कितना बांटना है? 3 पार्ट में आपको जो उसको बांटना है, 3 पार्ट में। उसमें आपको अभी बात करें, अगर मिनिमम देखिए, अगर मिनिमम अगर 12 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगर 12 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आपको फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले और सिलेक्शन लेने वाले हैं। इसलिए अगर 12 घंटे से कम पढ़ रहे तो भूल जाइए आपका सिलेक्शन को, क्योंकि आपका सारा सब्जेक्ट कवर भी नहीं होगा। तो 12 से 15 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं डेली, तो आपका मतलब बढ़िया है। आपको 12 से 15 घंटा आप 60 दिन पढ़ना ही चाहिए, कमरे में बंद कीजिए और 12 से 15 घंटा लगातार 60 दिन पढ़िए। देखिएगा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तब अगर मान लीजिए कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, कोई 15 घंटा पढ़ रहा है, कोई 14 घंटा, कोई 13 घंटा पढ़ रहा है, तो उसको आपको समय को 3 भाग में विभाजित करना है। उसमें पहला भाग में आपको विभाजित करना है जिसको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। इसके इंपॉर्टेंस बात करेंगे। फिर दूसरा भाग में बात करना है मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू, यानी जो मॉक टेस्ट और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको समय निकालना है। तीसरा आपको बात करना है न्यू सिलेबस, यानी जो आपका कुछ सब सिलेबस अभी मतलब कि जितना दिन पढ़े हैं, अगर उसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको समय भी देना है। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ एक चीज़ से नहीं होने वाला, सिर्फ रिवीजन से सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही सिर्फ मॉक टेस्ट से सिलेक्शन होगा। आपको तीनों जब मिला के कीजिएगा, यही तीनों जो पिलर है आपको कोई भी एग्जाम का सिलेक्शन का, एक रिवीजन आपका, एक आपका मॉक टेस्ट, एक। तो आप बात करते हैं कि रिवीजन क्यों जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे कितना समय देना है। रिवीजन इसलिए जरूरी है, अगर बिना कितनों भी पढ़ लीजिए, बिना रिवीजन किए ही जाइएगा, देखिएगा आपको माइंड में मतलब कि सभी सही लग रहा है। मतलब ये क्वेश्चन का जो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने सही से रिवीजन नहीं किए हैं। अगर रिवीजन कीजिएगा तो माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये ऑप्शन 100% राइट है, 100% एक्यूरेट है। तो उसके अनुसार रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन मतलब कौन से टॉपिक से करें? रिवीजन सबको टॉपिक करना है। जो आपको इजी भी लगता है उसको भी, उसको कम रिवाइज कीजिए, जिसको हार्ड लगता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपके अनुसार कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है पोर्शन, उसको थोड़ा कम रिवाइज करिए, जिसका वीक है उसको ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और रिवीजन का जैसे अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में जैसे कोई चैप्टर का नहीं बन रहा है या कोई टॉपिक नहीं बन रहा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और रिवीजन ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जो नेगेटिविटी होता है हमसे, जो नेगेटिव मार्क्स बन जाता, नेगेटिव मार्क हो जाता है, तो उसका नेगेटिव कम करेगा। क्योंकि अगर बिना रिवीजन किए ही जाइएगा तो उसमें नेगेटिव होना लाजमी है। क्योंकि आप देखिएगा एक ही क्वेश्चन का आंसर 2-3 गो लगता है कि ये भी सही, ये भी सही, उसमें नेगेटिव हो जाता है। अगर रिवीजन करके जाएगा तो ये गलत नहीं होने वाला है। फिर बात करें कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करेगा। ये पहला काम करता है टाइम मैनेजमेंट का, कि आप 100 क्वेश्चन जो है आपको टाइम पर जितना समय मिला है उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का कि आप किस टॉपिक में कमजोर है, किस टॉपिक में आपका स्ट्रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है। तो जहाँ पे आपको कमजोर है उसको रिवीजन करना है, उसको पढ़ना है, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो बढ़िया बात है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से ये पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो जो आप पढ़ रहे हो एग्जाम में आता है कि नहीं आता, ये डिसाइड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो छूट गया है, जैसे कुछ टॉपिक होता है, जैसे अगर साइंस में कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए। जो आपका मैथ में फार्मूला रिवीजन करना चाहिए। मैथ में कुछ टॉपिक होगी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, इससे आपको क्या करोगे, स्कोरिंग बूस्ट करेगा। अगर आप न्यू थिंग छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ जो लिमिटेड चीज़ पढ़िएगा तो गलत बात है। आपको न्यू चीज़ें पढ़ते रहना है। आपको जैसे कुछ जो टॉपिक छूट गया है, फार्मूला छूट गया है साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का,
बायोलॉजी का कुछ टॉपिक छूट गया जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको आप पढ़िए। जो मॉक टेस्ट में अगर गलत हो रहा है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक अगर नहीं पढ़े तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। यही हो गया न्यू सिलेबस ना। और न्यू सिलेबस में अभी करंट अफेयर अगर नहीं पढ़े हों, करंट अफेयर उसको पढ़िए, उसका समय निकालिए। आप बात करते हैं कितना समय निकालना चाहिए। देखिए रिवीजन के लिए आपको कम से कम जो अगर 6 से 8 घंटा निकालना चाहिए। अगर कोई 12 घंटा पढ़ रहा है तो उसमें 6 घंटा आप रिवीजन करने का समय दीजिए। आप कैसे करें रिवीजन बात करते हैं, अगर 15 घंटा पढ़ रहे हैं लगभग में तो 6 से मतलब 8 घंटा रिवीजन करने बोले। उसी तरह आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 3 से 4 घंटे डेली दीजिए। उसमें कुछ मॉक टेस्ट देने के लिए दीजिए, कुछ पीवाईक्यू करने के लिए दीजिए और कुछ उसको एनालिसिस करने के लिए दीजिए। उसके बाद तीसरा जो न्यू सिलेबस के लिए भी 3 घंटा का समय दीजिए, जिसमें आपको नया चीज़ पढ़ना है जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, और जो आपका मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है जिस चैप्टर को नहीं पढ़े उसको पढ़ना है। मैथ का जितना चैप्टर पढ़ लें उसको रिवीजन करना है, और रीजनिंग का जितना पढ़ लें उसको पढ़ना है, जनरल साइंस जो उसको पढ़ लिया उसको पढ़ना है। और बाकी जो मॉक में जो चैप्टर गलती हो रहा है ना, जो चैप्टर मतलब कि पढ़े हुए हैं और नहीं बन रहा तो उसको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही आपका एक ऐसा हथियार है कि आपको जो एक्यूरेसी बढ़ाएगा। अगर रिवीजन नहीं करके जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिविटी आपको फिर मार देगा। उसी तरह आपको एनालिसिस करना है। जब मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि 1.5 घंटा का जो अगर मॉक दे रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 घंटा एनालिसिस करने दीजिए। अब बाकी जो 1 घंटा जो है पीवाईक्यू में दीजिए। उसमें पीवाईक्यू आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ना कि आपको चैप्टर वाइज लगाना है अभी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसे न्यू सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे करंट अफेयर पढ़ लिए हैं, आपका मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ लिए जिसमें स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जैसे रेस चैप्टर हो गया। रेस अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है क्योंकि इस बार रेस का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछला बार रेलवे का नहीं आया था, क्योंकि इस बार देखेंगे एसएससी में पूरा पूछ रहा है। उसके बाद साइंस में न्यूमेरिकल होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें जनरल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है इस बार। आप ग्रुप डी में देखिए इसमें से आपका न्यूमेरिकल कितना पूछा जा रहा था, इस बार तो 40 क्वेश्चन है, तो सोच सकते 40 क्वेश्चन में कितना न्यूमेरिकल आने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना वाली ये जो पॉइंट बताएं इसको आप 3 भाग में डिवाइड करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और अब बात करते हैं कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, किस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे अगर सिलेबस की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो उसमें देखिएगा मैथ जो 25 क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस आपका 40 क्वेश्चन है, उसी तरह फिजिके जो आपका करंट अफेयर 10 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा, साइंस है 40 क्वेश्चन। लेकिन साइंस से सभी भागते हैं, अगर साइंस से भागेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें मैथ रीजनिंग जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जीके जो मेहनत है, लेकिन इसमें भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो आपको साइंस के लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे कि 40 क्वेश्चन आपको कैसे तैयारी करना है 60 दिन में, ना कहाँ से पढ़ना है। आपको जितना ज़्यादा मार्क्स है उसको उतना फोकस कीजिए, और जो जैसे जीके हो गए करंट अफेयर्स में थोड़ा कम फोकस कीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर नहीं बनाइएगा इसमें से अगर 25, 50, 40, 90 यहीं से अगर 80%, 75%, 85% अगर ले आते हैं तो फिर यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 10 क्वेश्चन में अगर 4-5 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस कोई फिक्स नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, इस तरह पढ़िए आपका। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ प्लान करने क्विज के बारे में, न्यूमेरिकल कुछ कराने का, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।